वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध आरंभ हुआ था। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1945 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? खेल सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूमैन हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूमैन। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से एक कौन से भारतीय नेता थे? जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से एक भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है? मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। कौन वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम अध्यक्ष थे? अल्फ्रेड जीमर्न। अल्फ्रेड जीमर्न वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। भारत में उदारीकरण का प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ। 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में 18 मई 1974 ईस्वी को। अगर आपसे पूछे कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष नामक पुस्तक किसने लिखा? महेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष नामक पुस्तक के रचयिता महेंद्र कुमार हैं। संचार सिद्धांत से किसका संबंध है? कार्ल डायच का। संचार सिद्धांत से कार्ल डायच का संबंध है। द्वितीय शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1979 ईस्वी में। द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत 1979 ईस्वी को हुआ था। शक्ति संतुलन को एक व्यवस्था के रूप में किसने व्याख्या की है? मॉर्गेनथाउ। शक्ति संतुलन को एक व्यवस्था के रूप में मॉर्गेनथाउ ने व्याख्या की है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? तो भूमंडलीकरण के संबंध में आपको सत्य बताना है। तो पहला देखिए, पूंजी का प्रवाह, ये सही है। श्रमिकों की गतिशीलता, ये भी सही है। मुक्त बाजार भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तीस्ता नदी जल पर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। शिमला समझौता का प्रावधान क्या था? शिमला समझौता का प्रावधान
पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को मुक्त करना था। विवादों का द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले 4 देश हैं भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। ये 4 देश परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ऑप्शन में भारत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्क एक सरकारी संगठन है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। अगर आपसे पूछे कि सार्क का गठन कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। इसमें 193 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य जो है 193 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड ईस्टन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य बना। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य कब बना? 1958 ईस्वी को। 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी में पाकिस्तान सेंटो का सदस्य बना। रांड एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स के रचनाकार कौन हैं? पॉल केनेडी। रांड एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स के रचनाकार पॉल केनेडी हैं। डुरंड रेखा सीमा है। डुरंड रेखा सीमा किन देशों के बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच अगर आपसे पूछे तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। U2 घटना हुई। U2 घटना कब हुई? 1 मई 1960 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1960 ईस्वी में U2 घटना हुई। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण निम्न अंतराल के बाद किया। तो भारत पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में पोखरण में किया। तो 74 के बाद 98 में किया, 24 वर्ष के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 वर्ष के बाद। संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राज्य संघ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया। मैकमोहन रेखा सीमा है। मैकमोहन रेखा सीमा किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मार्गेंथाउ। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक पुस्तक के लेखक मार्गेंथाउ है। किसने कहा विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है? J.R. चार्ल्स ने कहा विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। J.R. चार्ल्स ने कहा। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु अनुसंधान संधि SPT पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1 जुलाई 1968 ईस्वी में परमाणु अनुसंधान संधि पर हस्ताक्षर 1 जुलाई 1968 ईस्वी को किया गया और इसे 5 मार्च 1970 ईस्वी को लागू किया गया। रेड क्लिफ रेखा सीमा है। रेड क्लिफ रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। राफेल एक है। तो राफेल जो है ये क्या है? तो राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है, युद्धक जहाज है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राफेल एक युद्धक जहाज है। UNO अस्तित्व में आया।
UNO अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। पृथ्वी एक है, पृथ्वी जो है क्या है? तो मिसाइल, पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है। अरब इजराइल विवाद हुआ था, अरब इजराइल विवाद 5 जून 1967 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1967 ईस्वी में। और यह विवाद जो है 6 दिनों तक चला था। तो दोस्तों पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 में आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिसके लिए ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनफ है, काफ़ी हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। और मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पिछले साल का क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता है। तो आप इस क्वेश्चन सबको बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से याद करिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन सब रहेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।